ठीक है। नाउ ट्रिग्मेटिक लिमिट ध्यान से देखें। ट्रिग्मेटिक लिमिट का फार्मूला को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां लिखते हैं हम लोग साइन एक्स बाई एक्स, ये हम लोग लिखते हैं 1 लिखते हैं। पर कब लिखते हैं उसको एक्सप्लेन उसको समझें। यहां पे जो चीज है, साइन के साथ जो एंगल है सेम टू सेम एंगल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद ये जो एक्स टेंडिंग टू यहाँ पे 0 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, इसको यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दें। ये टेंडिंग टू 0 बनना चाहिए और ये भी टेंडिंग टू 0 बनना चाहिए, तभी इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने क्या टेक्निक बताया, जो यहाँ है आप अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ए एक्स। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले मैच कर देंगे इसको। ए एक्स यहाँ पे मैच कर दिए और यहाँ पे ए एक्स मैच कर दिए, और पहले से 1/bx है इंटू 1/bx है ऑलरेडी। ठीक है ना, इसको देखेंगे तो हमारा ये मैचिंग कर रहा है, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 1, और ये हमारा कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा a/b। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने भी टफ से टफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन ax बाई ax, और ax जो हमने यहाँ पे किया था वही हो गया। नाउ यहाँ पर भी सेम साइन ax है तो यहाँ पे बाई ax करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड ax से कर देंगे, और यहाँ bx से कर देंगे। देखिए साइन ax बाई x इंटू ax, और इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, आंसर इज a/b। नाउ यहाँ पे देखते हैं x टेंडिंग टू पाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो टेक्निक बताया उसको ध्यान से देखें, ये दोनों मैच कर रहा है, करेक्ट, यस। और x टेंडिंग टू पाई अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये भी 0 बन रहा है और ये भी हमारा 0 बन रहा है, मैच कर रहा है सारे कंडीशन। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर इज डायरेक्ट 1/पाई, करेक्ट, डायरेक्ट आंसर इज 1/पाई। नाउ कॉस में देखते हैं, कॉस ऊपर हो या नीचे हो, कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1/पाई। क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, ये फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ cos 2x को हम लोग यहाँ पे, cos x क्या क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, करेक्ट। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos x के बदले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं। ये हमारा 1 और ये 1 कट गया, ये हमारा कट गया, तो ये अब फार्मूला में आ गया, और इसमें से हमारा क्या हो जाएगा 2 और -2 भी कट जाएगा, तो इतने चीज तो कट गए, तो हमारे बच कितने गए, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर का और नीचे का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखें, हम लोग अगर हम लोग हमारा है साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये टर्म में हम लोग देखेंगे तो ये एक्चुअल में हम लोग एक्स स्क्वायर के इस तरह से समझेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा साइन जो है दो बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ पे एक बार x देना पड़ेगा, फिर इसको मैच करने के लिए फार्मूला में लाने के लिए इसको x बार 2 बार देना पड़ेगा। तो हम लोग वो ना स्टेप करके यहाँ पे ये करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ स्क्वायर है, तो इसको एज्यूम माने ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये डायरेक्ट 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 0/0 फॉर्म में है अभी हमने जो बताया है। अब जस्ट अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको फार्मूला मिलाने के लिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस cos x तो हमने ले लिया, यहाँ पे b आ गया। अब फार्मूला में लाने के लिए साइन x बाई एक्स इंटू एक्स कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा,
और यहाँ पे हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ये 1, ये कट जाएगा, और cos 0 1, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर a+1/b। डायरेक्ट है, आप फार्मूला को किस तरह से इंप्लीमेंट करना जानते हैं, a+1/b। नाउ x sec x है, sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, और cos 0 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पे sin ax plus bx, ax plus sin bx है। तो जहां जहां ये 0/0 फॉर्म में है, जहां पे हमारा फार्मूला को लाना है वहां पे ले आएंगे। यहाँ पे sin ax/ax इंटू ax प्लस bx हो गया, ax है bx, और यहाँ से bx है तो bx/bx, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ax प्लस bx, और यहाँ पर भी ax प्लस bx बचेगा, ऊपर में और नीचे में दोनों में ये बचेगा और ये बचेगा, और ये दोनों 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1। 21, evaluate the given limit extending to 0 cosec x minus cot x। नाउ ध्यान से देखें, तो ये अभी अगर हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस दोनों में, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, करेक्ट। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगर कभी भी आता है तो आप उसको 0/0 फॉर्म में लाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। तो उसको लाने के लिए हमने cosec x के बदले में 1/sin x लिखा, cot x के बदले में cos x/sin x लिखा, 1 माइनस cos x sin x हो गया। अब हमारा यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, ध्यान से देखें, 1 माइनस cos x बाई x, यहाँ पे हम ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस 1, यहाँ पे ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा 0, करेक्ट। 1 माइनस cos x बाई x डिवाइडेड बाई sin x बाई x। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस cos 0 1, no, this step, just you listen very carefully, this step is wrong here, wrong calculation by mistake. Now from here onwards, just you see, this is not the way to solve. This is 0/0, 1 minus 1 0, this is also 0। so देखो कैसे बनेंगे ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 divided by, यहाँ sin x we can write 2 sin x by 2 into cos x by 2, correct। now 2 will cut here, 1, this also will cut। now this is 10x by 2, and this 10x by 2, if you put the limit extending to 0, this become 0। in this way you can solve। now this is 0। similarly x tending to pi by 2, tan 2x x minus pi by 2, this is also 0/0 form, because tan pi is 0 and denominator is 0। so in this question what you have to do, this is very very important question। now this question, important thing is you have to convert it into the formula by only the way you can convert is by substitution। so denominator part x minus pi by 2, just you assume as y। so x tending to pi by 2, this is pi by 2, then y tending to 0। here if you put x tending to pi by 2, then y tending to 0, this limit now x tending to pi by 2 value, now limit y tending to 0 tend to, now in place of x we substituted x equal to pi by 2 plus y, and this is y, correct। now this is very very important question। now tan 180 degree plus 2y, this is nothing but tan 2y, this is tan 2y, again from here you can apply the direct formula, it is not required to do this all the things, just you see from here onwards, limit y tending to 0, tan 2y, here you have to tan 2y into 2y, and here divided by y, this is 1, and this you cut, answer is 2।
So this step is not required. All this step is not required to do. Directly you have to follow this directly. Okay. Now answer is 2.